होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। बन के बीच में कराई मन में बिखरू, मधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनो। पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते लगती शीतल वायु। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है, वर्णन से आभार कि क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया कि मेरा हो उद्धार। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। मसीहा का शत्रु का होगा, मुझे लेगा जहाँ आनंद महान। तब झुकूंगा साधारण भक्ति दीनता और गाऊंगा प्रभु कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। आइए अपने सर को झुकाते हैं, हालेलुया। प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्यारे यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ओ पिता परमेश्वर, धन्यवाद। तेरी महिमा, तेरा आदर हो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्यारे यीशु मसीह, तेरी महिमा हो, तेरा आदर हो, तेरा आदर हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
कभी न बदलने वाला परमेश्वर, कभी न बदलने वाला परमेश्वर, हालेलुया, युगानुयुग एक जैसा रहने वाला परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, सेनाओं का परमेश्वर, अद्भुत कृति करने वाला पराक्रमी पराक्रमी परमेश्वर, हाँ हालेलुया, न कभी सोता है, न कभी ऊँगता है, न कभी छोड़ता, न कभी त्यागता है, हमेशा हमारे साथ रहने वाला यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह, हालेलुया, रीबा 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 हालेबा राबा शिखतारा बाबा रेबा खांदा रीबा शिखतारा हालेलुया, 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 तेरी महिमा के लिए, तेरी महिमा के लिए तैयार कर, तेरी महिमा तेरे आदर के लिए तैयार कर, हमारे जीवनों को, हमारे मनों को प्यारे यीशु मसीह, आज पाम संडे के दिन प्यारे यीशु, तेरा धन्यवाद, 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 ब्लेस कर प्यारे यीशु, ब्लेस कर प्यारे यीशु, अनुग्रहकारी, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, कलीसियाओं पर अनुग्रह कर प्यारे यीशु, अनुग्रह कर प्यारे यीशु मसीह, कलीसियाओं के ऊपर प्यारे यीशु, तेरा अनुग्रह हो, अनुग्रह हो, अनुग्रह हो, तेरा अनुग्रह हो, कलीसियाओं के ऊपर तेरा अनुग्रह हो प्यारे यीशु, पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसियाएं चलाई जाए, पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमें चले प्यारे यीशु, हालेलुया, 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 धन्यवाद, 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 तौबा हालेलुया, ओ यस जीसस, हालेलुया, ओ तेरे लहू की जयकार करते हुए तेरे पास आते हैं, तेरे पास तेरे लहू की जयकार करते हैं, आज प्यारे यीशु हर तरह की बुराई, अंधकार की ताकतें, अंधकार की शक्तियाँ, दुष्ट ताकतें प्यारे यीशु मसीह, वो जो हमारे लिए नहीं है प्यारे यीशु, प्यारे यीशु हमारे पास से दूर चली जाए, दूर चली जाए, वो बंधन प्यारे यीशु, तो प्यारे यीशु दुष्ट बादल है लोगों के चारों, वो यीशु के नाम से आज खुल जाए प्यारे यीशु, आज आजादी, आजादी प्यारे यीशु, यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में हर जवान, हर छोटे बच्चे और बुजुर्ग, हर एक परिवार में प्यारे यीशु, और प्यारे यीशु जगह में, हमारे इस शहर में, इस देश में प्यारे यीशु छुटकारा आ जाए, हालेलुया, 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 धन्यवाद प्यारे यीशु, हालेलुया, आज हर बीमारी प्यारे यीशु, हर तरह की तंहानी प्यारे यीशु, हर तरह की प्यारे यीशु के नाम से दूर जाती रहे, हालेलुया, या बशहतु खतारी, हालेलुया, धन्यवाद, 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 हालेलुया, हालेलुया, पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, आदर तेरा है, महिमा तेरी है, आदर तेरा है, जलाल तेरा है, क्योंकि तू जलाल का बादशाह, हालेलुया, ओ यस जीसस, हालेलुया, हमारी खाना, तू अनुग्रह कर हमारे बच्चों पर, अनुग्रह कर प्यारे यीशु हमारे जवानों पर, अनुग्रह कर प्यारे यीशु हमारे घरों पर, अनुग्रह कर प्यारे यीशु हमारी कलीसियाओं पर, हमारे बुजुर्गों पर, हमारी नौकरियों पर, हमारे कारोबार पर, हमारे आने जाने में प्यारे यीशु मसीह, हमारे हर व्यवसाय के अंदर, हमारे बच्चों की पढ़ाई और लिखाई के अंदर प्यारे यीशु मसीह, हमारा चलना फिरना, घर के अंदर उठना बैठना प्यारे यीशु मसीह, उस सब पर प्यारे यीशु तेरा अनुग्रह, अनुग्रह, तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह चाहते हैं, हालेलुया, अनुग्रहकारी, 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 प्यारे यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, अभिषेक कर, अभिषेक कर, हाँ नए तेल से अभिषेक कर, नया मसा दे प्यारे यीशु, अपने बच्चों को, जवानों को प्यारे यीशु इस्तेमाल कर, अपनी कलीसियाओं को इस्तेमाल कर प्यारे यीशु, तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर, तेरा राज्य बड़े प्यारे यीशु, तेरा राज्य बड़े प्यारे यीशु, तेरा राज्य बढ़ता चला जाए प्यारे यीशु, एक छोर से दूसरे छोर पर, हाँ प्यारे यीशु इस पृथ्वी भर में यीशु मसीह तेरा राज्य आए, हालेलुया, हालेलुया, इस्तेमाल कर हमारे बच्चों को तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए, पवित्र आत्मा की आग उसकी अगुवाई में चला प्यारे यीशु, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चला, हालेलुया, हालेलुया, हम दुआ करते हैं प्यारे यीशु, आज प्यारे यीशु हमारा देश
कई बरसा संसार प्यारे यीशु फिर दोबारा से प्यारे यीशु इस कोरोना के अटैक में है प्यारे यीशु हम तुझ पर भरोसा रखते हैं तू सब कुछ करने में संभव परमेश्वर है तो असंभव को बदलने वाला परमेश्वर संभव है हालेलुया हालेलुया ये मनुष्य से नहीं हो सकता लेकिन परमेश्वर से हो सकता है हालेलुया इसलिए प्यारे यीशु हम अपनी आंखों को पर्वतों की ओर उठाते हैं हमारी सहायता वहीं से आती है हम उस प्यारे यीशु मसीह वचन को प्यारे यीशु जो भजन संहिता में लिखा है अपने लिए अपनी कलीसिया अपने परिवार के लिए क्लेम करते हैं घोषित करते हैं अपने मुंह को खोल के यीशु मसीह हमारी सहायता तेरी ओर से आती है हालेलुया हालेलुया तेरे भजन संहिता कान में लिखा है प्यारे यीशु मसीह तेरे दाईं ओर 1000 और तेरे बाएं ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वो तेरे पास न आएगा हालेलुया 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 न दिन को न दोपहर को न रात को किसी भी तरीके से हमारी कोई महामारी से प्यारे यीशु कोई विपत्ति हम पर नहीं आएगी कोई बीमारी हमारे पर नहीं छुएगी ये तेरा वचन कहता है और वचन को प्यारे यीशु आज मैं घोषित करता हूँ अपने लिए अपने परिवार के लिए अपनी कलीसिया के लिए अपने लोगों के लिए यीशु के नाम से यीशु मसीह के नाम से आज हम घोषित करते हैं प्यारे यीशु हर तरह की ताकत अंधकार की शक्तियां दूर हो जाए तेरे वचन में लिखा है निश्चय कोई मंत्र यात्रा पर नहीं चलेगा और भावी कराना कोई मायने नहीं रखता प्यारे यीशु ये वचन तूने कहा है प्यारे यीशु मसीह इस वचन को क्लेम करते अपने मुंह से खोल के घोषित करते हैं हाँ प्यारे यीशु हमारे परिवार कलीसिया पर कोई मंत्र नहीं चलने पाएगा हाँ भावी कराना कोई मायने नहीं रखता इस बात को अपने मुंह खोल के घोषित कर देते हैं हालेलुया क्लेम करते हैं प्यारे यीशु अपनी चंगाई को जो तूने कोड़े खाकर प्यारे यीशु मसीह तूने लहू बहाकर प्यारे यीशु कोड़े खाकर प्यारे यीशु हालेलुया वो कीमती लहू बहाकर प्यारे यीशु मसीह जो आज भी सामर्थ्य जीवित परमेश्वर का लहू है जिंदा लहू है ओ प्यारे यीशु मसीह उसको अपने जीवन में घोषित करते हैं वो जिंदा लहू पाक लहू हमारे ऊपर लगा हुआ है मेरी कलीसिया पे लगा है हमारे परिवारों में लगा है हमारे अजीजों में हमारे लोगों में लगा हुआ है हालेलुया वही लहू छुड़ाता है प्यारे यीशु हालेलुया उस लहू के द्वारा हम जयवंत होते हैं हाँ उस बर्रे उस मेमने के लहू के द्वारा हम जयवंत होते हैं हम जयवंत होते हैं हालेलुया घोषणा करते हैं अपने जीवनों में हम जयवंत हैं मेमने के लहू के द्वारा हम जयवंत हैं हालेलुया 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 धन्यवाद 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 प्यारे यीशु मसीह तेरा धन्यवाद प्यारे अपने वचन के अनुसार करना प्यारे यीशु जो तूने कहा है प्यारे यीशु मसीह धर्मी बनाना प्यारे यीशु जैसा तू धर्मी है हालेलुया पवित्र बनाना जैसा तू पवित्र है और ये सारी बातें हमारे जीवनों में परिवारों में हमारी कलीसियाओं में यीशु के नाम से पूरी हो जाएं हालेलुया यस जीसस तेरा धन्यवाद प्यारे यीशु आज पाम संडे के दिन हम तेरा धन्यवाद करते हैं हाँ प्यारे यीशु धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु बहुत से लोगों को ये मौका नहीं मिला लेकिन प्यारे यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं हम प्यारे यीशु बड़ी हलीमी के साथ नम्रता के साथ बहुत नम्रता के साथ अपने आप को 0 शून्य बनाकर तेरे पास आते प्यारे यीशु मसीह ताकि प्यारे यीशु हमारे जीवन में तू बढ़ता चला जाए और हम घटते चले सिर्फ तू दिखाई दे प्यारे यीशु सिर्फ आज पाम संडे के दिन ही नहीं प्यारे वरन हर समय जब तक तेरा आना होता है हर समय हमारे जीवनों में हमारे बच्चों के जीवनों में हमारे परिवारों में हमारी कलीसिया में हमारे व्यवसाय में हमारी नौकरियों में हमारे चलने फिरने में अंदर बाहर जाने में यीशु मसीह सिर्फ तू ही दिखाई दे तुझे ही महिमा मिले हालेलुया यस जीसस आज हमारे मनों को तैयार कर हालेलुया तेरे वचन के लिए हालेलुया आराधना के लिए तैयार कर प्यारे हाँ प्यारे यीशु हम धीमी आवाज में लेकिन प्यारे यीशु हमारे मन प्यारे यीशु के स्वर में हालेलुया धन्यवाद हालेलुया हालेलुया हर एक मन का भैर भाव दूर करके हर एक मन के अंदर प्यारे यीशु दृढ़ बातों पर निकाल कर शुद्ध करके तेरे पास आते तभी हम ग्रहण योग्य होंगे अपने मनों से एक दूसरे के लिए हर तरह की बुराइयों पर निकाल के आते आज यीशु तेरा लहू हमें शुद्ध करता है हालेलुया धन्यवाद प्यारे यीशु पवित्र आत्मा का धन्यवाद हालेलुया हालेलुया सबको ब्लेस कर प्यारे यीशु ब्लेस कर प्यारे यीशु सारी इबादत को तेरे हाथों में सुन तेरा धन्यवाद हमारे बीच में चल फिर बैठ
ये सब कुछ हम तेरे लिए ही करते हैं, क्योंकि ये सब कुछ तेरे लिए ही सिरजा गया है, हम भी तेरे लिए ही सिरजे गए हैं। हालेलुया। यीशु मसीह हमें इस्तेमाल करना, इस मिट्टी को इस्तेमाल करना। हालेलुया। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रार्थना को हमारे पिता परमेश्वर अपने एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। हमारी प्रार्थना को सुनकर कबूल कर ले। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर सुंदर दिन के लिए, इस नए दिन के लिए जो संडे हम पाम संडे के रूप में मनाते हैं। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मत्ती 21 अध्याय और उसकी 1 आयत से लेकर 11 तक मैं पढ़ूंगा, वर्ष 1 to 11। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों की डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होशन्ना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। खुदा के कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने में बहुत इससे आशीष हो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आज यीशु मसीह आज से 2020 साल पहले इस जो विजयी प्रवेश जिसे हम बाइबल में पढ़ते हैं वो प्रवेश कर रहा है ना। लोग अपने कपड़े बिछा रहे हैं, पेड़ों से डालियां काट काट कर डाल रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं उसको, इस्तकबाल कर रहे हैं उसको, सिजदा कर रहे हैं, उसका वेलकम कर रहे हैं। आज 2020 के बाद भी हम उसी यादगारी के अंदर जब यहाँ पे इकट्ठा होते हैं उसी बात को याद करते हैं। और वो बात 2020 साल पुरानी है, लेकिन हमारे लिए जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करा, आज अवसर है कि वो यीशु मसीह को अपना राजा अपने दिलों के अंदर बुलाकर एंटर करें, उसको स्वीकार करें। हालेलुया, वो उद्धार करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसा यीशु मसीह चलता था ना, हमें वैसे ही चलना चाहिए। अगर हमने नहीं सुना, हमें सुना ही नहीं, है ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने पासवान से, प्लीज आए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन हो। प्रेज द लॉर्ड, है ना। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। ये दिन बहुत ही महान और मुबारक दिन है। तो हमें यीशु मसीह के साथ है तो यीशु के साथ रहिए। थोड़ा सा समय होता है, इतवार का भी आधा दिन 12 बजे से पहले तक ही खत्म हो जाता है और उसके बाद फिर अपन मनमानी करने लग जाते हैं। अभी तो नहीं करनी चाहिए, है ना। चलिए, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन जो है बड़ा मुबारक है और इस मुबारक दिन में मैं आज पढ़ रहा था तो खुदा ने 2 चीजें बड़ी ध्यान दिलवाया। पहली बात ये थी कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा और वो चेले गांव के अंदर के सामने के गांव में 2 चेले गए। उनको ये निशान बताया गया था कि जब तुम सामने वाले गांव में जाओगे तो तुम्हें एक गधी और उसका बच्चा तुम्हें बंधा हुआ मिलेगा, ठीक है ना, और तुम उन्हें खोल लाना। जब गधी का मालिक पूछे तो उससे कह देना कि परमेश्वर पे यानी यीशु मसीह को, प्रभु को इसकी जरूरत है, ठीक, और वो उसे भेज देगा। इतना तो सबने पढ़ा है कि नहीं? जी, हर साल। जी। फिर
आगे चल के लिखा हुआ है कि यीशु मसीह को लोगों ने उस गधी के ऊपर बैठा दिया और उसके ऊपर कपड़े डाल दिए और लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछा दिए। ऐसे ही लिखा ना। और फिर क्या हुआ, यीशु मसीह ने सबको सिखाया कि अरे होशन्ना के नारे लगाओ। जी नहीं है जी नहीं। इतना ज्ञान कहां से आया, ये बात उनके अंदर कहां से आई कि होशन्ना के नारे लगाओ। तो पहली बात से शुरू करते हैं। कई बार ऐसा देखने में और सुनने में आता है, और मैं जब लोगों से बातचीत कर रहा हूं तो लोगों की बात सुनकर के मुझे थोड़ी हैरानी होती है। हैरानी ये होती है, अभी भी कुछ समय पहले की बात है, मैं कुछ लोगों के साथ बैठ करके बातचीत कर रहा हूं और बातचीत करते करते अचानक ये टॉपिक जो था बाइबल पर था, और होते होते इस बात को आया जब मैंने पुराने नियम से एक बात शुरू करी। कह भाई साहब इसको बंद करिए, नए नियम से बात करिए। मैंने पूछा पुराने से क्यों नहीं? कह ले क्योंकि पुराना बातिल हो गया, मतलब खत्म हो गया। मैंने कहा भाई ये कौन सी टीचिंग है, ये तो मसीह विरोधी है, ये तो बाइबल के एंटी है, ये तो मसीह के विरोध की टीचिंग है। बाइबल कहती है यदि कोई इसके अंदर से एक शब्द भी निकालेगा तो उसके पर उसका राज्य के अंदर परमेश्वर के राज्य में से हिस्सा निकाल दिया जाएगा, और कोई बढ़ाएगा तो विपत्तियां बढ़ा दी जाएंगी। आपने तो पूरी आधी बाइबल ही खत्म कर दी। कह रहे नहीं ये है, सच्चाई है। यीशु मसीह ने कहा गधी को लाओ और उसके हेलो, यीशु मसीह ने कहा दो चेलों से सामने के गांव में जाओ। मत्ती की इंजील के 21वें बाब को पढ़िए, क्या लिखा है, पहली आयत से पढ़िए। यरूशलेम के निकट पहुंचे, हाँ, और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए जी, तो यीशु ने दो चेलों को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई, हाँ, और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। ठीक है, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। जी, यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो हाँ, कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। बस गधी को लेके आ रहे हो तो बच्चे को मां नहीं छोड़ना है। कारण क्योंकि बच्चा जो है उसकी मां उसको फीड कराती है, और ये बच्चा भूखा रहेगा, क्योंकि उस गधी को जब तक यीशु मसीह उसकी पर सवार है यरूशलेम नहीं जाता तब तक ही उसकी रिस्पेक्ट है, उसकी इज्जत तभी तक है जब तक यीशु मसीह उस पर सवार है। जैसे यीशु मसीह उसकी पर से उतरेगा उसके बाद वो गधी खड़ी खड़ी देखती रहेगी, अब मेरे लिए कोई भी कपड़े नहीं बिछा रहा है, अब मेरे लिए कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि अब उसका रचने वाला उसके ऊपर सवार नहीं है। लेकिन वो गधी जो है उसके साथ ही साथ वो बिदक नहीं सकती है, क्योंकि उसका बच्चा उसके साथ साथ चल रहा है। वो पीछे मुड़ मुड़ के बच्चे को नहीं देख रही, क्योंकि बच्चा बराबर चल रहा है। ये पुराना नियम अगर गधी है तो छोटा बच्चा जो है नया नियम है। जो पुराने नियम से दूध पा करके आगे बढ़ रहा है बच्चा अब जवान हो रहा है। ये उस गलत फहमी को, वो जो गलत टीचर्स आजकल गलत टीचिंग दे रहे हैं कि पुराना नियम बातिल हो गया, नए नियम पर आ जाइए, ये गधी का बच्चा है जो अपनी मां के साथ है। यही पालकर बाइबल कहती है पुराने नियम से हमें गुनाह की पहचान होती है, लेकिन नए नियम में हमें उससे छुटकारा मिल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। एक गधी को और उसके बच्चे को खोल करके ले आना, और अगर कोई पूछे तो कह देना प्रभु को उसकी जरूरत है। मालिक ये भी कह सकता था गधी को ले जाओ, बच्चा यूं छोड़ जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गधी भी ले जाओ बच्चा भी चला गया। उसने कहा प्रभु को जरूरत है दोनों की, यीशु मसीह को दोनों की जरूरत है। एक हिस्सा मत ले जाइए, एक हिस्से को छोड़ दिया। आज हुआ क्या है, आज पाम संडे में एक हिस्सा भूल जाते, दूसरे पर फोकस रहता है। दोनों चीजें। दूसरी बात, लोगों ने क्या किया, अपने कपड़े उतारे और रास्ते में बिछा दिए, गधी पर डाल दिए। क्यों? यहां पर दो हिस्से हैं, दो चीजें यहां पर भी है। इशाया नबी की किताब के अंदर लिखा हुआ है हमारे
धार्मिकता के काम मैले चीथड़ों के समान है। उनको जमीन पर डाल दीजिए अपनी धार्मिकताओं को, ताकि उसके ऊपर से गधी निकले और उस पर सवार यीशु मसीह निकल जाए। आपके धार्मिकता के कामों को लताड़ा जाना जरूरी है। उनको पैरों के नीचे आने दीजिए, उनको पैरों के तले से निकल जाने दीजिए, ताकि हमारी धार्मिकता जो जिनको हम समझते हैं हमारी धार्मिकता क्या है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी फिलॉसफियां अपनी अपनी तरीके से सारी चीजें चलाते हैं। एक जगह पर हम गए तो मुझे बुलाया गया, कह लगे आप हमारे चर्च में आकर बोलिए। हमने कहा बोल लेंगे भाई, हमारा काम ही यही है। तो हम चर्च में गए, वहां पर जा करके जैसे हम गए तो मैंने काले रंग की पैंट पहन रखी थी और शायद काले रंग की शर्ट थी और वाइट टाई लगा रखी थी। चला गया। अब वो जितने लोग वहां पर बैठे थे सब देखे बिल्कुल बगले की तरह लग रहे, सब ने सफेद कपड़े पहन रखे। मैंने कहा भाई सफेद सफेद के बीच में अलग सा दिखाई दे रहा हूं, कौआ सा, अजीब सा लग रहा। तो मैंने ऐसे पूछ लिया, तो मैं पूछता उससे पहले वो आ गए, कह लगे बेटा आप सफेद कपड़े क्यों नहीं पहन के आए। मैंने कहा भाई ये कोई ड्रेस कोड है क्या यहाँ पर, या ये कपड़े पहनने जरूरी है। कह ले नहीं, बाइबल में सफेद रंग जो है पवित्रताई को दिखाता है। तो मैंने जब ये बात हो रही थी ना तो मैं बहुत ध्यान देता हूं हर चीज के ऊपर। मैंने कहा भाई सफेद रंग पाकीज़गी को दिखाते हैं, तो भाई पाकीज़गी अपने जीवन के अंदर सफेदी क्यों नहीं लाते हो। कपड़े पहन के कालेपन को छिपा नहीं सकते हो आप। भाई एक काला भुजंग आदमी हो, उसको आज सफेद कपड़े पहना दो, कैसा लगेगा। सिर्फ सफेदी चमकेगी, अंधेरे में खड़ा कर दो सफेदी चमकेगी और कुछ नहीं दिखाई देगा जी। मैंने कहा भाई उस सफेद कपड़े से कालिक जो है पाप छिपता नहीं है। और अगर आप ये मानते, अभी प्रचार होने से पहले की बात है, तो मैं 500 मुझे इस बात से कोई डर नहीं लगता कि मुझे सच्चाई बतानी पड़ रही है, पर बता देता हूं। हालेलुया। तो मैं ऐसे ही खड़ा बातचीत कर रहा हूं, सब लोग खड़े हैं। मैंने कहा सर आपके चर्च के अंदर सारे पवित्र हैं। कह ले सर बिल्कुल यीशु मसीह के खून से धुले हुए हैं। मैंने कहा कितने खून से धुले हुए हैं। कह ले जो खून उसने क्रूस पर से बहाया इस कलीसिया में से होकर के गुजरा। क्या बात है, प्रेज द लॉर्ड। अगर ऐसा है तो मैंने कहा आइए हम आपको दिखाते हैं। हाथ पकड़ के गए, एक बहन जी खड़ी थी। हमने कहा सिस्टर जी जय मसीह की, जय मसीह की। हमने कहा ये वाला पर्स दे दीजिए। पर्स दिया, खोला तो उसके अंदर एक कपड़े की थैली थी। हमने कहा खोला, सूंघिए क्या है, तो उसके अंदर घिसने वाली तंबाकू थी जो मेरे सामने खरीदी थी। उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था, भाई साहब पीछे से देख रहे हैं। पाकीज़गी ये नहीं है खाली सफेद कपड़े पहन लो। पर्स के अंदर छिपा के क्या रखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह किस पर सवार हो, किसकी सवारी करेगा है जी। खाली सफेद कपड़े पहन लेने से नहीं। वो जो हमारी सोच है ना, सोच, हमारा देखना, हमारा बोलना, हमारा सुनना, जो हमारी रास्तबाजी, उसको जमीन पर बिछाइए। यीशु मसीह तेरे पांव पड़े, अगर गधी के पांव पड़ रहे हैं तो हम ये समझ रहे हैं इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह उसके ऊपर सवार है। प्रेज द लॉर्ड। मेरी रास्तबाजी सब छिन्न भिन्न हो जानी चाहिए। हमारे धार्मिकता के काम तो मैले चिथड़ों के समान है। प्रेज द लॉर्ड। पहले मैंने सोचा चलो गाउन पहन लेते, हमने कहा ईस्टर वाले दिन में पहनेंगे। मैं भी पहनता हूँ वाइट चोगा और ऐसा रेड रंग का पट्टा भी लगाता हूँ, काले से रोप से उसको बांध भी लेता हूँ, अच्छा लगता है, पर हर समय नहीं। जो आपकी खूबी है ना, आपके घर से पता लगनी चाहिए। बाइबल का परमेश्वर हमें बताता है यीशु मसीह जिस समय पर यरूशलेम जा रहे थे, जाते हुए उन्होंने उससे पहले कहां पर पहुंचे थे, बैतफगे के पास। कहां,
जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे हाँ। और जैतून पहाड़ पर हाँ। बैतफगे के पास आए जी। तो यीशु ने 2 चेलों को ये कहकर भेजा, जी। सामने के गांव में जाओ। हाँ। वहाँ पहुँचते ही एक गदही बंधी हुई ठीक। और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। जी हाँ। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। जी। यदि तुमसे कोई कुछ कहे हाँ। तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, ठीक है। तो वह तुरंत उन्हें भेज देगा। हाँ जी। यह इसलिए हुआ हाँ। जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था जी। वह पूरा हो। जी। सिमोन की बेटी से कहो, हाँ। देख तेरा राजा तेरे पास आता है। जी। वह नम्र है और गधे पर बैठा है, हाँ। वरन लादू के बच्चे पर। देखिए यीशु मसीह बैठा किस पे था? गधी पर। गधे के बच्चे पर। कमाल। तो क्या मां साथ चल रही थी? उस पे लिखा है वह उन पर बैठ गया। बैठा किस पे था? दोनों पे, एक पे? यीशु मसीह स्टंट नहीं दिखा रहे थे कि दोनों पर बैठे थे, एक पर बैठे थे यीशु मसीह। किस पर? गधी पर। दूसरी जगह पढ़िए आप जी, लूका में से पढ़िए। हाँ और उसकी जी 28 आयत से है। हाँ जी। ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। जी। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे के बेतनिया के पास पहुंचा, हाँ। तो उसने अपने चेलों के से 2 को ये कहकर भेजा, जी। सामने के गांव में जाओ। लूका का कौन सा अध्याय? 19वां अध्याय 19 अध्याय 28 आयत। 28 से आगे पढ़िए जी। सामने के गांव में जाओ। हाँ। और उसने पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा ठीक हुआ है। तुम्हें मिलेगा। जी। उसे खोल कर ले आओ। हाँ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, हाँ। तो ये कह देना कि प्रभु का इसका प्रयोजन है। ठीक है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने कहा था वैसा ही पाया। हाँ। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो हाँ। उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? हाँ। उसने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। ठीक है। वे उसको यीशु के पास लाए। हाँ। और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। देखिए अब यहाँ पर क्या लिखा है? और मत्ती में यूहन्ना से पढ़िएगा। यूहन्ना उसका 12 अध्याय जी और उसकी 12 आयत से ही है। पढ़िए। अगले दिन ईद के लिए आए हुए लोगों को पता चला कि ईसा यरूशलेम आ रहा है। हाँ। एक बड़ा मजमा खजूर की डालियां पकड़े शहर से निकलकर उससे मिलने आया। इन 2 जगह पर अभी खजूर की डालियों का जिक्र नहीं था। तीसरी जगह आगे पढ़िए। निकलकर उससे मिलने आया। हाँ। चलते चलते वे चिल्लाकर नारे लगा रहे थे सॉरी। हाँ। होशन्ना मुबारक है वो जो रब के नाम से आता है, इज़राइल का बादशाह मुबारक है। जी। ईशा को कहीं से एक जवान गधा मिल गया। हाँ। वह उस पर बैठ गया। हाँ। जिस तरह कलाम में क्या किस पर बैठ गया? गधे पे। यहाँ पे लगा गधी का जवान बच्चा। गधा। यूहन्ना में क्या लिखा आपके में हिंदी में? जब यीशु गधे के एक बच्चा मिला तो हाँ। उस पर बैठ गया। जी। जैसा लिखा है, हे सयोन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आता है। जी देखिए अब ध्यान से सुन लीजिए इस बात को। बाइबल के अंदर इस मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना के रचयिता लिखने वाले कौन है? इसके राइटर कौन है? मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना प्रेरितों के काम। इसके राइटर का नाम है लूका। लूका जो वैद थे उन्होंने इन 5 किताबों को लिखा है। ये उनकी लिखी हुई किताबें हैं, ठीक है ना। एक राइटर ठीक है ना। मत्ती में क्या लिखा है, लूका में क्या लिखा है, यूहन्ना में क्या लिखा है। मरकस क्या कहता है? ज्ञान पढ़ना बहुत जरूरी है। 11 उसकी 1 आयत से 11 आयत तक। मरकुस का 11। यरूशलेम के निकट हाँ। जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास आए। जी। तो उसने अपने चेलों में से
दो को ये कहकर भेजा, हाँ जी। सामने के गांव में जाओ, हाँ। और उसमें पहुंचते ही गधी का बच्चा, हाँ। जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा, जी। बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। ठीक है, यदि तुमसे कोई पूछे ये क्यों करते हो, तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है। ठीक है, और वे शीघ्र उसे यहाँ भेज देंगे। हाँ जी। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया, हाँ। और खोलने लगे। जी। उनमें से जो वहाँ खड़े थे, कोई कहने लगे, हाँ। ये क्या करते हो, हाँ। गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो। जैसा यीशु ने कहा था वैसे ही उन्होंने उनसे कह दिया, हाँ। और लोगों ने उन्हें जाने दिया। जी। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस अपने कपड़े डाले, जी। और वह उस पर बैठ गया। कितनी किताबें गधे के बच्चे के बारे में बता रही हैं? बच्चे के बारे में चारों किताबें बता रही हैं, लेकिन मत्ती की इंजील उसकी माँ के बारे में भी बोल रही है, गधी और उसका बच्चा। सब जगह की चीज डिफरेंस होती है। अब मरकुस से पढ़ रहे हैं तो उसमें पाक होगा जिस पर कुछ बैठा ही ना हो। नहीं, लेकिन उर्दू में ठीक है, जवान बोला ना, तो जवान एकदम बच्चा। छोटा बच्चा नहीं जी, बोला। ध्यान रख लीजिए, जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए, मैं आज आपको वो चीजें बता रहा हूं जो आपने अभी सोची नहीं है। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए, आ करके उन्होंने जब अपनी मिनिस्ट्री शुरू करी तब उस समय उम्र कितनी थी? 30। ये उम्र कैसी मानी जाती है? या बुढ़ापे में या अधेड़? अपनी जवानी। और सबोपदेशक की किताब का 12 अध्याय की पहली आयत क्या कहती है? ये जवान अपनी जवानी में अपने सृजनहार को याद करे। क्या कहती है? जवान अपनी जवानी में अपने खालिक को याद रख, अपनी आंखों की मर्जी के मुताबिक चल, लेकिन ये याद रख, इन सारी बातों का लेखा खुदा तुझसे लेगा। दाऊद ने क्या कहा भजन संहिता के अंदर 37 की 25 में? मैं जवान था और अब बूढ़ा हूं, ना तो कभी सादिक को बेकस और ना उसकी औलाद को टुकड़े मांगते देखा। कुछ समझ में आ रहा आपके? मैं आपको वो बात समझाना मांग रहा, आपके दिमाग में बैठ जाए अच्छी तरीके से। यीशु मसीह ने 2 चेलों को सामने के गांव में भेजा, वहां से वो एक जवान गधे को लेकर के आगे, वो गधी का बच्चा है, अभी तक उसके ऊपर कपड़े वगैरह सब लादे नहीं गए हैं, क्योंकि लिखा हुआ है कि अभी तक उसके ऊपर कोई भी वजन रखा नहीं गया है। यीशु मसीह ने उसके ऊपर, आप एक और बात सुन लीजिए, अगर आप यूहन्ना की इंजील को पढ़ते तो वहां लिखा हुआ है यीशु मसीह की कुर्बानी के बारे में कि अपने पापों की क्षमा के लिए, और इब्रानियों की पत्री निर्गमन में लिखा है अपने गुनाहों की माफी के लिए 1 साल का एक मेमना नर बच्चा लेना, जो अपनी मां का पहलौटा हो और वो निर्दोष हो। हर जगह बाइबल में एक बच्चे का, एक जवान का जिक्र करती जो बिल्कुल पाक हो। और यीशु मसीह जिस गधे के बच्चे पर सवार होने जा रहे हैं वो बिल्कुल निर्दोष है, बिल्कुल पाक है, उसकी पर अभी वजन रखा नहीं गया है, वजन तो अब रखा जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप हाँ नहीं बोल पा रहे हैं। ये बहुत गूढ़ बात है। हम आपको हर साल ऊपर से हवा में निकाल कर ले जा रहे थे। मैंने सोचा इस बार कुछ समझाने की कोशिश करूं। मैंने इसीलिए कहा, मैं जब से दिल्ली आया हूं आज तक मैंने कलाम कभी पेश ही नहीं किया। इतना सा भी कर दो ना तो सब लोग सोचते ये कहां फंस गए। उसे समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। यीशु मसीह को उस गधे के बच्चे के पर जो जवान था बैठा दिया गया। यीशु मसीह उसके ऊपर बैठ करके जा रहे, लोगों ने क्या किया, अपने कपड़े भी उतार कर उस पर डाल दिए, यीशु मसीह को आराम मिल जाए। कुछ लोगों ने अपने कपड़े जमीन के ऊपर बिछा दिए। वो चाह रहे थे कि जिस गधी के बच्चे पर यीशु सवार है उसके पांव जो है वो जमीन के ऊपर ना पड़े। बड़ी पथरीली जमीन है वो, और वो चलता हुआ यीशु मसीह का वजन उठाए हुए पहली बार उसे महसूस हुआ मेरी मां के ऊपर कितना वजन पड़ता होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कितने वजन उठा करके वो मालिक इसको ले जाता होगा, और ले जाते समय उसको कूटता भी होगा, दाएं बाएं उसको छड़ी से भी मारता जाता है। चली जा रही है। आज उसको वजन का एहसास महसूस हो रहा है। आज पता लग रहा है वजन उठाना किसे कहते हैं, और वो भी एक साथ इकट्ठा ज्यादा वजन। प्रेज द लॉर्ड।
यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर है जो हल्का फुल्का नहीं है। ये हल्का फुल्का वजन वाला यीशु मसीह नहीं है। ये यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। पहली बात ये जान लीजिए, यीशु मसीह जिंदा है, इसलिए वो परमेश्वर है। हालेलुया। वो मरा हुआ नहीं है कि आत्मा सवार हो गई है, वो जिंदा है। जब किसी जीवन के ऊपर यीशु मसीह अपना प्रभुत्व दिखाता है या उसके ऊपर अपना हक दिखाता है कि ये मेरा है, सवारी का मतलब यही होता है, ये मेरा है और मेरे लिए है, तो उस व्यक्ति को ये महसूस होना चाहिए कि यीशु मसीह मेरे जीवन पर रहता है, यीशु मेरे जीवन में रहता है। उसकी चाल में फर्क आ जाना चाहिए। जिसके पर वजन पड़ता उसकी चाल वैसी नहीं रहती है, वो दब के चलता है, दब के चलता है। हालेलुया। यीशु मसीह की सवारी वो गधे का बच्चा है जो जवान है। उसकी चाल जो पहले ऐसे था अब थोड़ा झुका हुआ है, अब वो दब करके चल रहा है। दूसरी बात, उस गधी का मालिक उसके साथ नहीं है, लेकिन फिर भी सीधी वहां चल रहा जहां पर लोग उसको ले जाना चाहते हैं। आमीन। हालेलुया। बाइबल ये कहती है मार्ग ऐसा भी है जो देखने में सीधा दिखाई देता है, लेकिन उसके अंत में मृत्यु मिलती है, अनंत मृत्यु। यीशु मसीह हमें इस संसार के अंदर यह दिखाना या जताना चाहता है कि जब तक हम इस संसार के अंदर हैं, यीशु मसीह हमारे जीवन पर, हमारे ऊपर उसका प्रभुत्व, उसका पूरा तरीके से अधिकार होना चाहिए। और अगर यीशु का अधिकार हमारे जीवन में है तो हमारे हाथ हो या पैर हो, उनको उस हालात में रहना चाहिए कि महसूस हो लोगों को इसके जीवन में यीशु मसीह रहता है। आमीन। ये बोझ से इसके ऊपर एक वजन है। हमारे जीवन के अंदर कितना वजन है ये लोगों को महसूस होना चाहिए। यह हल्के फुल्के गेहूं के दाने की तरह है जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। एक भारी जीवन यीशु मसीह के साथ, आपका तो वजन है ही है, अब यीशु मसीह भी हमारे अंदर हमारे जीवन में रहता है, तो एक अलग तरीके का एहसास लोगों को होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। हम यीशु मसीह के होने के बाद भी अगर किसी घर में जाकर के कुछ करने की कोशिश करते हैं तो लोग कहते हैं प्लीज हमारा घर जैसा वैसे रहने दीजिए, आप पास्टर हैं, आप अपना काम करिए, कहते हैं। हमें लोग बुलाते, भाई साहब कौन सी चीज कहां से बदलनी है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कई बार लोग उनको घरों में एंट्री नहीं देने देते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो उनके जीवन को जानते हैं कि वो क्या है। आमीन। हालेलुया। आपके जिंदगी में यीशु मसीह का ऐसा असर दिखना चाहिए कि चाहे आप पहाड़ की चढ़ाई पर, यरूशलेम कहाँ है, पहाड़, ऐसे प्लेन में नहीं चल रहा है गधा, एक तो यीशु मसीह सवार ऊपर से चढ़ाई पर जा रहे हैं, और ऊपर से कपड़े, उसके पांव जो हैं वो जो उसके खुर है वो उसके ऊपर टिक सकते थे, लेकिन कपड़ा होने के बिछे होने पर वो स्लिप भी होते होंगे। तो आप सोचिए उसके लिए कितनी कठिनाई पैदा हो गई है, पर यीशु मसीह ने उसकी पर दया करके उतरा नहीं। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें त्याग दूंगा। हम जब तक यीशु मसीह को त्यागते नहीं है, ये नहीं कहते यीशु इस जीवन से तू निकल जा, तब तक वो निकलता नहीं है। चाहे टेढ़ा रास्ता हो, चाहे ऊंचा हो, चाहे तिरछा हो, वो वैसे ही रहता है। हालेलुया। वैसे ही आपके साथ साथ चलेगा। किसी ने मैंने इसको कई बार बताया, एक आदमी था जिसको सुबह के समय मॉर्निंग वॉक का बड़ा शौक था और समुद्र के किनारे रहता था। जब वो घूमने जाता था, ऐसे बड़ा धर्मी आदमी था, तो लोग ध्यान से, एक आदमी ने ध्यान दिया कि जब ये आदमी ऐसे पैर रखता तो उसके बराबर में पैर तो एक रख रहा लेकिन पंजे दो बन रहे हैं। वो बड़ा हैरत में सोचने लगा ये है क्या बात। तो वो ऐसे चलता रहा कई दिन। एक दिन उसने बड़ा उतावला हो गया, उसने कुछ लोगों को बताया, लोगों ने भी देखा कि ये तो बात अजीब सी है, ये वाला पैर रख रहा, उल्टा भी यहीं पर आ रहा है, लेकिन उल्टा पैर पड़ आगे रहा है, छाप यहाँ पड़ रही है, और जहां उल्टा पैर पड़ रहा वहां सीधे पैर की छाप पड़ रही है। वो पूछने लगे भाई साहब ये क्या बात है, आपका एक पैर यहां पड़ रहा है लेकिन पंजे दोनों लग रहे हैं यहां पर। कहने लगे जी मैं तो
यीशु मसीह जो है उसके कंधे के ऊपर सवार। आमेन, हालेलुया। एक पैर तो मेरा जरूर दिख रहा है, लेकिन दूसरा मेरे यीशु का है, वो मुझे अपने कंधे पर उठाए हुए। लोग कहने लगे अजीब सी बात बता रहा है ये, कहने लगे ऐसे ही है। चला गया वो आदमी। कुछ समय के बाद वो आदमी जो था वो नहीं आया, करीब 5-7 दिन तक। 10 दिन हो गए। जब वो लौटा तो बड़ा दुबला पतला था, बीमार हो गया था वो, तो बिस्तर में था। जब आया तो 10 दिन के अंदर काफ़ी कमज़ोर हो गया। तो लोग देखने कहले भाई साहब कहाँ थे आप 10 दिन तक? कहने लगे मैं बहुत बीमार था, चलने लगा। कहने लगे आज क्या हो गया? आज आपका ईश्वर कहाँ चला गया? आप तो आपका एक ही पैर पड़ रहा है। कहले आज उसने दोनों पैरों को मेरे कंधे पर ऐसे गोद में ले रखा है, आज वो चल रहा, मैं आराम से बैठा। आमेन, हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? कई बार हम सोचते हैं हम सब कुछ हम ही कर रहे हैं। आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सब कुछ करने वाला, सब कुछ बदलने वाले का नाम यीशु है। आमेन, हालेलुया। वो सब कुछ कर रहा आपके लिए। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके पास ताकत है तो भूल जाइए कि आपके पास ताकत है। ये एक क्षण के अंदर खत्म हो सकती है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपका पैसा है जो आपको आगे बढ़ा रहा है, भूल जाइए। मैंने राजा को फकीर बनते हुए अपनी आंखों से देखा है, जो राजाओं की तरह जीते थे। अब उनको मांगते हुए भी देखा है कि वो अब उधारी मांगते फिरते हैं। तो घमंड किसी बात का नहीं, घमंड इस बात का होना चाहिए यीशु मसीह हमें जहां ले जाना चाहता है, वो हमारे जीवन के ऊपर उसका अधिकार है, वहां चलते हैं। सोचना छोड़ दीजिए कि अब चढ़ाई आ रही है, होगा क्या। जब चढ़ाई आएगी तो आपको लगेगा कि वो आपके ऊपर बैठा है, पर ऐसा है नहीं। उसने तो आपको खुद अपने कंधे पर लिया। प्रेज द लॉर्ड। वो खुद आपको अपने कंधे पर उठाए हुए चला जा रहा है। उसकी चिंता करनी चाहिए, वो नहीं कर रहे, अपनी चिंता लगी रहती है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह क्या होगा इसका ये प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं आप? प्रभु के लिए क्या दे रहे हैं आप? वो तो यरूशलेम में गया, यहाँ तो उसने सब कुछ कबूल कर लिया, तुम्हारी सारी कुर्बानियां कबूल है। होशन्ना का क्या मतलब है? हमें बचा, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा स्थान। होशन्ना के 3 मीनिंग है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। होशन्ना का एक मीनिंग क्या बताया था आपने? सबसे ऊंचा स्थान, हमें बचा, जल्दी बचा। और होशन्ना एक वर्ड ऐसा है जिसका मतलब है मैं प्रार्थना और प्रेज करता हूं। ये प्रार्थना और प्रेज दोनों का मिला जुला एक वर्ड बना है होशन्ना। प्रेज द लॉर्ड। हे प्रभु विनती सुन और अद्भुत काम कर। हालेलुया। प्रार्थना और प्रेज दोनों के लिए एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, होशन्ना। ये बात इनको किसी ने नहीं सिखाई, लेकिन ये बात खुदा के रूह ने उनके मनों में डाली। जोर जोर से चिल्लाने लगे। इससे पहले बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि उन्होंने किसी नबी के लिए होशन्ना बोला, किसी भी प्रॉफिट के लिए उन्होंने होशन्ना पूरी बाइबल में नहीं लिखा हुआ हम पढ़ते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह यरूशलेम को जा रहे हैं तब ये शब्द पहली बार सुनाई दिए, होशन्ना। और ये नारे लगाते हुए सारे के सारे गांव के गांव, भीड़ की भीड़ मिलती जा रही है और वो यरूशलेम तक पहुंच गए। और वहां पर जब पहुंचे हैं तब जाकर के यीशु मसीह उस गधी के बच्चे के ऊपर से उतरे। अब कार्रवाई दोबारा से शुरू होती है, तब दोबारा से वहां कार्रवाई शुरू होती है। आज के इस दिन में हमें और आपको यीशु मसीह के लिए क्या करना चाहिए? होशन्ना। और अपने आप को जीरो बना के उसके आगे डाल दें और उसे प्रभु यीशु मसीह जीवन पर तेरा अधिकार। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इस जीवन पर तेरा कब्जा आ जाए। आमेन। जब यीशु का कब्जा रहता तो कोई दूसरा कब्जा कर ही नहीं सकता। आमेन। हालेलुया। भाई मैं इस घर में रहता हूं, मैं इसका मालिक हूं, मेरा कब्जा है। अब मेरे घर पे किसी का कब्जा नहीं हो सकता क्योंकि मेरा कब्जा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यही तो एक बात है, जब यीशु मसीह आपके जीवन की पर उसका कब्जा कर लिया है ना, उसका एग्रीमेंट 11 महीने का नहीं है।
उसका तो वह जब तक ये दुनिया है, जब तक आप जिंदा तब तक का एग्रीमेंट है। आमेन, हालेलुया। इसको रिन्यू करने के लिए सिर्फ उसकी आत्मा से भरना पड़ता है। आमेन। हर रोज रिन्यू करते रहिए, प्रभु हर रोज यीशु मसीह तू मेरे जीवन पर तेरा राज्य यस है, जीसस, हालेलुया। मेरे जीवन पर सिर्फ तेरा अधिकार और कोई इसके अंदर एंट्री नहीं है आमेन, किसी की आमेन, भी। आमेन, हालेलुया। इसके अंदर थाने और कोतवाली की जरूरत नहीं है, इसके अंदर सिर्फ यीशु मसीह और आप, मैं और मेरा परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बस उसके साथ में बैठ जाइए और बैठ करके प्रार्थना करिए, अन्य भाषाओं में दुआ करिए, बोलते जाइए प्रभु यीशु मसीह बस आज से फिर एक बार तेरा अधिकार। जब मैं अन्य भाषा बोलता हूं, मैं सच बताता हूं तो मैं ये नहीं बोलता हूं कि मुझे खुदा ने आत्मा दी इसलिए अन्य भाषा बोल रहा हूं। ये सोच करके बोलता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आज भी देख ले तेरा अधिकार मेरे जीवन पर। आमेन, हालेलुया। मैं इसलिए अन्य भाषा बोल रहा हूं क्योंकि तेरा अधिकार आज भी मेरे जीवन पर है, कोई और अधिकार नहीं आ पाया। इसीलिए हर पल हमेशा चलते फिरते अपने परमेश्वर के साथ आत्मा में बने रहिए। हालेलुया। जितनी ऊंचाई पर जा रहे हैं आप चलते जाइए, आपको आमेन। थकान नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि आपको लग रहा है कि आप यीशु मसीह को ढो रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। वो आपको उठा करके चल रहा है। हालेलुया, Praise the Lord। प्रेज द लॉर्ड। वो आपको लेकर के चल रहा है। लोग जब आपको प्रभु के साथ देखेंगे तब वो परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे। और तारीफ करने वाले भी वो लोग होते हैं जो लोग सचमुच में यीशु मसीह को उठा करके चल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जिन लोगों के जीवन में यीशु मसीह रहता है वो जीवन सचमुच में अलग से दिखाई देते हैं। वो हालेलुया। बिल्कुल अकड़े अकड़े नहीं होते हैं, बड़े झुका हुआ बड़ा हलीम जीवन होता है। नम्रता, आमेन। दीनता, सारी चीजें उनके जीवन में है। अगर मैं तो इस बात को अपने घर में ही बोलता हूं, अगर कोई यीशु मसीह में है, कह रहा मैं मसीह के साथ हूं और उसकी जुबान उसके कंट्रोल में नहीं है, तो आप मुंह पे जाकर बोल दीजिए यू आर लायर, आप झूठे हैं। आप में यीशु आ ही नहीं सकता, क्योंकि बाइबल कहती है एक ही सोते के मुंह से खारा और मीठा पानी नहीं कभी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्या समझ में आया आपके? यीशु मसीह आपको जहां ले जाना चाहता चलते जाइए, क्योंकि उसको आपकी जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और इस स्टडी को भूल जाइए, पुराना नियम नए नियम के बगैर कुछ नहीं है, दोनों एक है। जिस माँ ने उस बच्चे को पैदा किया गधी को, वो उसकी माँ हमेशा रहेगी, उसको आप और मैं बदल नहीं सकते हैं। अगर मैं यीशु मसीह से पैदा हुआ हूं तो मैं मसीही हूं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे जीवन में यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह सिर्फ एक फैसला, और वो ये, तू जहां चाहता है, जितनी ऊंचाई पर, जितनी गहराई में चाहता, मैं तैयार हूं चलने के लिए। सिंपल। वो भूल जाइए, आपको ऐसा एहसास कभी नहीं होगा कि आप वजन से दब गए हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल हल्के फुल्के हवा में तैर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। दुआ करें। मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा प्रभु है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके गुण से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। हमारे सर्वशक्तिमान प्यारे यीशु मसीह,
तू भोर का तारा है, हालेलुया। तू लाखों में एक ही प्रिय परमेश्वर है, तू शारोन देश का गुलाब है। प्यारे यीशु मसीह, तू हमारा रचने वाला परमेश्वर है, तू हमारा शांति का दाता है, तू हमारा ऐसा परमेश्वर है यीशु राजा जो विपत्तियों को हर लेता है। हालेलुया। आज की सुबह हालेलुया। ओ प्यारे प्रभु, तेरी कलीसिया तेरे चरणों में आई है। हम तेरे चरणों पे आकर तुझे सजदा करते हैं, तुझे धन्य धन्य कहते हैं यीशु मसीह, क्योंकि तू सचमुच में धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। मैं दुआ करता जितने भाई बहन बच्चे यहाँ पर जमा है सबको आशीष देना। प्यारे यीशु, जो लोग फेसबुक के ऊपर है, अभी जो सुन रहे हैं और बाद में जो लोग सुनेंगे, उन सबको तू ब्लेस कर दे, क्योंकि तू सच्चा और जीविता परमेश्वर है। तू जीविता परमेश्वर है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु राजा, आज के इस दिन में तू हम सबको बहुत आशीष दे। तू जहाँ चाहता हमें ले चल, हम तेरे मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं। हे प्रभु, हमको हमारे परिवारों को तू सुरक्षित, हम सब तेरे लहू में सुरक्षित। स्तुति महिमा और आदर तेरा हो। तमाम दुष्ट की ताकतों को तेरे नाम से बांधता हूँ, तमाम बीमारियों को यीशु के नाम से बांधता हूँ। प्रभु, अपने बच्चों को सुरक्षित रख। आने वाली सारी वर्शिप में प्रभु तू हम सबको ब्लेस कर दे। यीशु के नाम से हमारी प्रार्थना को सुनो, ग्रहण कर ले। अय हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाप माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी ऐसे आसमान में पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह से हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा है। आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाकुर की रिफाकत और शराकत अब से लेकर अब तक हम में से हर एक के साथ साथ बनी रहे। आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे।